ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमाण और युक्ति पूर्वक वेदों का नित्यत्व स्थापित करके फिर से एक शंका की गई कि मनुष्यों में जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर सुख अथवा दुख का अनुभव है। कुछ अनुकूल प्रवृत्तियां हैं, कुछ प्रतिकूल प्रवृत्तियां हैं। आगे आगे क्रमशः जैसे उनका अनुभव होता है तो ज्ञान में वृद्धि होगी, विद्या में वृद्धि होगी, तो उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाएगी। इसके लिए ईश्वर के द्वारा जो वेदोत्पत्ति को स्वीकार कर रहे हैं उसकी क्या आवश्यकता है। तो ये पूर्व पक्ष संस्कृत भाग में रखा गया था। इसका उत्तर पक्ष आज विचार करते हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पूर्व पक्ष के उठने पर इसका समाधान अब किया जाता है। एतद् वेदोत्पत्ति प्रकरणे परिहृतम, कि जब इससे पूर्व वेदोत्पत्ति के प्रकरण में चर्चा चल रही थी तो वहाँ इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। और वहाँ क्या निर्णय किया गया था? तत्र एषः निर्णयः, वहाँ निर्णय ये किया गया कि यथा नेदानीम अन्येभ्यः पठनेन विना कश्चिदपि विद्वान् भवति तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, यथा जिस प्रकार से नहीं इदानीम अब अन्येभ्यः पठनेन विना, अन्यों से पढ़े बिना, जब तक हम किसी अन्य गुरु आचार्य आदि से अध्ययन नहीं करते तब तक कश्चिदपि विद्वान भवति, कोई भी विद्वान नहीं होता है। आज हम ये देख रहे हैं कि किसी को भी विद्वान या किसी विषय में विज्ञ होने के लिए, जानकार होने के लिए हमें
अपने से जो अधिक अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, उसकी सहायता लेनी होती है, तभी विद्वान होता है वो, और तभी उसके ज्ञान की उन्नति होती है। तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, उसके बिना नहीं होती। तथा उसी प्रकार से इसी घटना को लेकर हम सृष्टि के आदि में चले। जैसे अभी अल्पज्ञ हैं, वैसे ही उस समय भी अल्पज्ञ थे। स्वयं ज्ञानी विद्वान आज नहीं होते, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में भी नहीं होते। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर तथा नैवेश्वरोपदेशागमेन, जब तक ईश्वर के उपदेश से आगम नहीं होगा, आगम नहीं होगा, श्रुति नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, तो उसके बिना कस्यापि विद्या ज्ञानोन्नतिर्भवेत्। ईश्वर के उपदेश से आगम के बिना, उससे लिए बिना किसी के भी विद्या अथवा ज्ञान की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। अशिक्षित बालक वनस्थवत, जैसे पहले उदाहरण दे के आए थे कि कोई अशिक्षित बालक है, शिशु है, और उसको जंगल में छोड़ दिया, वन में छोड़ दिया, भोजन आदि का प्रबंध किया उसका, तो जैसे वो स्वयं शिक्षित नहीं हो जाता, वन में रहेगा, तो जो वनवासी पशु आदि हैं उन्हीं की प्रवृत्तियों को वो सीखेगा, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, या और भी आदिवासी जंगली हो सकते हैं, तो उन्हीं की प्रवृत्तियों को वो सीखा करता है। ऐसा नहीं कि विद्वान हो जाएगा वो। तो वो इसीलिए कहा कि अशिक्षित बालक वनस्थवत, है ना, वन में रहने वाले अशिक्षित बालक के समान। यथा उपदेशम अंतरा, जिस प्रकार से उपदेशम अंतरा, उपदेश के बिना, अंतरा ये अवयव है, अव्यय है, अव्यय किस अर्थ में है? बिना अर्थ में। तो उपदेश के बिना न बालकानां वनस्थानां च विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवतः, बालकों के अथवा वनस्थों के, जो पीछे शब्द आया ना, अशिक्षित बालक वनस्थवत, दो शब्द हैं वहाँ पर, एक बालक, दूसरा वनस्थ। अशिक्षित हैं दोनों के दोनों। बालक को शिक्षा न दी जाए तो वो शिक्षित नहीं होगा। जो वनस्थ है, वन में रहने वाले हैं, उनको शिक्षा न दी जाए तो उनको भी शिक्षा नहीं होगी, शिक्षित नहीं होंगे। तो वैसे यहाँ पर भी जिस प्रकार से उपदेश के बिना बालकों और वनस्थों, वन में रहने वालों को विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवतः, ना तो उनको विद्या आती है, ना ही मनुष्यों की भाषा आती है, विज्ञान की बात तो दूर है, न विद्या, जो विशिष्ट ज्ञान है वो भी नहीं आता है, मनुष्यों की भाषा भी नहीं आती है, उनको भी सिखाना पड़ता है, सामान्य व्यवहार भी सिखाने पड़ते हैं यहाँ पर। पुनर्विद्योत्पत्तिस्तु का कथा, जो विशिष्ट वेद विद्या है, प्रकृति का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो ये सब विशिष्ट ज्ञान है, उनका तो कहना ही क्या फिर। जब सामान्य ज्ञान भी इसको नहीं हो पाता तो विशिष्ट ज्ञान कैसे होगा। तस्माद् ईश्वरादेव या वेद विद्यागता, इसलिए ईश्वर से ही जो वेद विद्या प्राप्त हुई है,
सा नित्यैव अस्ति, वो नित्य ही है। क्यों? तस्य सत्यगुणवत्वात्, जो ईश्वर है वो सत्य गुण वाला है, सदा रहने वाला है, इसलिए उसकी विद्या भी सदा रहने वाली होगी, नित्य होगी। तो इसलिए जो ये शंका की गई आरंभ में कि स्वाभाविक ज्ञान की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए कोई भी ज्ञानी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, उसमें ईश्वर के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ये बात नहीं घटती। एक विकासवाद प्रचलित है ना, कि स्वयं ही विकास करते 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 यहाँ तक आ पहुँचा है मनुष्य। पहले बंदर था, धीरे धीरे सीधा होने का प्रयास किया उसने वृक्षों से फल तोड़ने के लिए, तो एकदम सीधा हो गया, पूंछ की आवश्यकता नहीं रही, पूंछ गायब हो गई उसकी, आदि आदि। तो उसी पर कहा कि जो प्रवृत्ति ऐसे विकास आरंभ में हुआ तो अब क्यों नहीं हो रहा वो, या अब वो बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन जाते? बंदर बंदर ही हैं, अन्य पशु पशु ही हैं, मनुष्य मनुष्य ही हैं। जो विकासवाद आरंभ में चला वो अब भी चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यन नित्यम वस्तु वर्तते, जो नित्य वस्तु है, तस्य नाम गुण कर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति। उस नित्य वस्तु के नाम माने संज्ञा, उसके गुण और कर्म माने क्रिया, तो उसका नाम भी नित्य है, उसका गुण भी नित्य है, उसकी क्रिया या कार्य भी नित्य हैं। क्यों? तदाधारस्य नित्यत्वात्, क्योंकि संज्ञा, गुण और क्रिया, इनका जो आधार कौन है? नित्य वस्तु। तो उस वस्तु के नित्य होने से, तदाधारस्य माने तेषाम नाम गुण कर्मणाम आधारस्य, उन नाम गुण और कर्मों के जो आधार वस्तु हैं उसके नित्य होने के कारण से ये भी नित्य हैं। इसलिए ऐसा कहा। नैवाधिष्ठानमंतरा नाम गुण कर्मादयो गुणाः स्थितिम लभन्ते। इसमें एक हेतु देते हैं कि कभी भी अधिष्ठान माने आधार, आधार के बिना नाम गुण कर्म है ना, नाम माने संज्ञा, गुण और क्रिया आदि जो गुण हैं, आदि जो अवयव हैं, गुण कहते हैं जो किसी के आश्रय से रहते हैं, है ना, जो किसी के आश्रय से रहते हैं वो गुण, और जिसके आश्रय में रहते हैं वो द्रव्य, जिसके आश्रय में रहते हैं वो द्रव्य। जैसे घट एक द्रव्य है, घड़ा, उसमें आकार एक गुण है, रूप एक गुण है, स्पर्श एक गुण है, आदि आदि ये गुण है, वो उसके अंदर रहते हैं। हिलना डुलना क्रिया है, उसमें रहती है। तो वही कहा कि अधिष्ठान के बिना, माने कोई ये कहे कि नाम गुण और कर्म ये तो नित्य हैं, वस्तु अनित्य है, या वस्तु नित्य है ये अनित्य है, तो ऐसा नहीं होता। स्थितिम लभन्ते तेषाम पराश्रितत्वात्, क्योंकि जो नाम गुण क्रियाएं हैं वो पराश्रित हैं, द्रव्य के आश्रित हैं, वस्तु के आश्रित हैं, इसलिए। और इसके विपरीत यह नित्यम नास्ति, जो नित्य नहीं है, न तस्य एतान्यपि नित्यानि भवन्ति। उस अनित्य द्रव्य के, उस अनित्य वस्तु के ये नाम गुण और क्रियाएं भी अनित्य ही होती हैं, नित्य नहीं होती।
जैसे हमारे जैसों के जो शरीरधारी हैं, जीव हैं, उनके नाम भी अनित्य, गुण भी अनित्य और क्रियाएं भी अनित्य। जब तक शरीर है तब तक ये सब चीज़ें हैं, शरीर नहीं है तो शरीर के साथ ही वो भी नष्ट हो जाते हैं फिर। तो अनित्य में अनित्य रहती हैं, नित्य में नित्य रहती हैं। नित्यम च उत्पत्ति विनाशाभ्याम इतरत भवितुमर्हति। और जो नित्य होता है वो उत्पत्ति और विनाश से इतरत, इतरत माने भिन्न होता है ना, भिन्न होना चाहिए। क्योंकि जो अनित्य होता है वो उत्पन्न होता है और जो नित्य होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, और जो उत्पन्न नहीं होता उसका विनाश भी नहीं होता। उत्पत्तिर्हि पृथक भूतानां द्रव्याणाम या संयोग विशेषात् भवति। कहते उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? उत माने ऊर्ध्वम, पश्चात, बाद में। पत्ति माने प्राप्ति, उपलब्धि, है ना। उत शब्द जो है वो ऊर्ध्व अर्थ में आता है। ऊर्ध्व माने पश्चात, बाद में। हाँ, उत का, है ना, उत उपसर्ग है, ये ऊर्ध्व अर्थ में आता है। तो पत्ति माने प्राप्ति, उपलब्धि। तो ऊर्ध्वम पत्ति ही उत्पत्ति, जिसकी बाद में प्राप्ति होती है। किसके बाद प्राप्ति होती है? तो वही दिखा रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर कि उत्पत्तिर ही, उत्पत्ति किसको कहते हैं? पृथक भूतानाम द्रव्याणाम, जो अलग अलग सत्ता वाले द्रव्य हैं उनका जो संयोग विशेष है उससे होती है। घड़े की उत्पत्ति हुई ना, मिट्टी है, पानी है, चक्र है, आदि आदि का संयोग हुआ। कुम्हार की क्रिया विशेष है, इन सब का संयोग हुआ। तो इस संयोग के उत ऊर्ध्वम पत्ति प्राप्ति हो गई किसकी? घड़े की। बाद में घड़े की प्राप्ति हो गई। ऐसी माता पिता के संयोग से शरीर की, है ना, उत्पत्ति हो गई, ऊर्ध्वम पत्ति, बाद में उपलब्धि हो गई। तो पहले नहीं था ये इस रूप में, कारण रूप में था, लेकिन इस रूप में नहीं था। अब जैसे ही संयोग हुआ तो इस रूप में आ गया वो। तो इसलिए कहा कि उत्पत्ति किसको कहते हैं? कि पृथक भूतानाम द्रव्याणाम, जो अलग अलग सत्ता वाले, अलग अलग स्थिति वाले जो द्रव्य हैं उनका जो संयोग विशेषाद भवति, है ना, उनके संयोग विशेष से जो उपलब्धि होती है, जो प्राप्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति। और यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं ईश्वर के साथ में कि किन्हीं द्रव्यों के संयोग विशेष से उसकी उपलब्धि हो रही हो। ना ही ईश्वर के ज्ञान के स्तर पर ऐसी कोई बात है। तेषाम उत्पन्नानाम कार्यद्रव्याणाम सति वियोगे विनाशश्च संघाता भावात्। और जिनकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है? संयोग विशेष के कारण से। और जहाँ जहाँ संयोग होता है एक ना एक दिन वियोग भी अवश्य होगा। जैसे वो 6 भाव विकार देखे थे ना हमने, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। तो जायते माने संयोग और विनश्यति माने वियोग। जिन पदार्थों के संयोग से अस्ति माने कोई द्रव्य अस्तित्व में आया था, उन्हीं द्रव्यों के, संयुक्त द्रव्यों के वियोग से उसका विनाश हो जाता है, अभाव हो जाता है, अदर्शन हो जाता है, कारण में लय हो जाता है उसका। इसलिए नीतिकार कहते हैं ना, संयोगा विप्रयोगांता
कि जितने भी संयोग होते हैं वो वियोग पर अंत होने वाले होते हैं। उन सब का जो अंत है वो वियोग पर होता है। तो इसलिए कहा कि संयोगाः विप्रयोगान्ताः। संयोग सारे के सारे वियोग पर, है ना, अंत होने वाले होते हैं। एक न एक दिन वियोग अवश्य होता है। इसलिए किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का संयोग करते समय, उसकी उपलब्धि करते समय, उसकी उत्पत्ति करते समय, प्राप्ति करते समय ध्यान हमें ये रहना चाहिए या इस तैयारी में रहना चाहिए कि जैसे आज इसका संयोग हो रहा है, एक दिन वियोग भी अवश्य होगा। तो वही दिखा रहे हैं कि तेषाम उत्पन्नानाम कार्य द्रव्याणाम, वो जो उत्पन्न हुए कार्य द्रव्य हैं, है ना, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं, जिससे उत्पन्न होता है उसको कारण बोलते हैं। तो उत्पन्न हुआ जो कार्य द्रव्य है उसका क्या होगा? सति वियोगे, वियोग होने पर, है ना, जिनके संयोग से वो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ था, उन कारण द्रव्यों का वियोग होने पर, अलग अलग होने पर क्या होगा? विनाशश्च, उसका विनाश हो जाएगा। उन सभी कार्य द्रव्यों का विनाश होगा। क्यों? संघाताभावात्। भाई संघात का नाम ही तो द्रव्य था। उस संघात का, संगठन का, समुदाय का नाम ही तो घट था, घड़ा था। और घड़े के जो अवयव हैं वो विभक्त हो गए, अलग अलग हो गए। अब घड़ा नहीं रहा, कार्य द्रव्य नहीं रहा, है ना, वियुक्त हो गए, अलग अलग हो गए। और विनाश क्या होता है? अदर्शनम च विनाशः। वैयाकरणों के यहाँ सूत्र है ना, अदर्शनम लोपः, है ना, लोप हो जाना, विनाश हो जाना का मतलब क्या होता है? अदर्शन हो जाना, हो करके न रहना, हो करके न रहना, ये क्या होता है? विनाश। तो अदर्शन हो जाना, उसकी उपलब्धि न होना। ईश्वरस्य एकरसत्वात् नैव तस्य संयोग वियोगाभ्याम संस्पर्शोऽपि अस्ति। लेकिन ईश्वर कैसा है? एक रस, उसमें कभी भी किसी प्रकार की ना न्यूनता होती है ना अधिकता होती है। सदा एक रस, एक जैसा विद्यमान रहता है, वो वर्तमान रहता है। इसलिए नैव तस्य संयोग वियोगाभ्याम, उसका किसी भी प्रकार के संयोग और वियोग से क्या है यहाँ पर? संस्पर्शोपि अस्ति, स्पर्श भी नहीं होता है। बहुत दूर है सभी प्रकार के संयोग और वियोगों से। यही तटस्थता हमको लानी होती है विद्या और साधना के माध्यम से। विद्या के माध्यम से क्या करते हैं हम? बुद्धि में परिपक्वता लाते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं, बुद्धि को तथ्यों को ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाते हैं, है ना। ये किसका काम है? विद्या का। और फिर उसके अनुकूल साधना करते हैं तटस्थता लाने के लिए। ये सब संयोग वियोग प्रकृति के स्तर पर हो रहे हैं, है ना। जितने भी संयोग और वियोग हैं प्रकृति के स्तर पर हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर की उपासना इसीलिए तो करते हैं कि जैसे ईश्वर तटस्थ है, किसी भी प्रकार के संयोग और वियोग से सर्वथा रहित है, ना ही वहाँ कोई आय है ना ही कोई व्यय है। पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस उसी स्थिति में स्वयं को ले जाना होता है। इस तथ्य को समझना है, बुद्धि को समझाना है निरंतर शास्त्राभ्यास के द्वारा। और जब तक निरंतर शास्त्राभ्यास नहीं करते हम, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आया करती। शिविर या तात्कालिक प्रवचन आदि से क्या होता है, प्रेरणा अवश्य मिल जाती है, श्मशान वैराग्य भी हो जाता है, लेकिन फिर से हम वहीं खो जाते हैं जाकर के अपने अभ्यास के कारण। तो जो अभ्यास हमारा बाहर का बना हुआ है, बाहर से तात्पर्य इंद्रियों के विषयों के स्तर पर, परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू, इंद्रियां सारी बहिर्मुखी हैं, ये बाहर से विषयों को ग्रहण करती हैं। तो जो बाह्य विषयों में अभ्यास बना हुआ है, उस अभ्यास को कहाँ बनाना है, विद्या के स्तर पर बनाना है, और विद्या के माध्यम से तटस्थता वाली स्थिति को लेके आना है। तो यहाँ पर कहा कि ईश्वरस्य एक रसत्वात्, ईश्वर चूंकि एक रस है तो उसका कभी भी संयोग और वियोग से कभी संस्पर्श भी नहीं होता। इसमें वैशेषिक सूत्र भी है एक, अत्र कणाद मुनि कृतम सूत्रम प्रमाणम अस्ति। कणाद मुनि के द्वारा किया हुआ एक सूत्र जो वैशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय में आया हुआ है, प्रथम सूत्र के रूप में, प्रथम आह्निक का ही प्रथम सूत्र है। क्या है, सत अकारणवत नित्यम। सत माने कोई वस्तु है, अस्तिति सत है ना, जो विद्यमान है, लेकिन कैसा है वो, अकारणवत, जिसका कारण कुछ नहीं है, जो कारण पूर्वक नहीं है, वो कैसा होता है, नित्यम। इससे क्या आया कि जो कारण पूर्वक है वो अनित्य है, जिसका कारण विद्यमान है ना। दो प्रकार की वस्तुएं हैं हमारे पास इस संसार में, सत्ता तो सभी की है, लेकिन एक है कारण पूर्वक और दूसरी है जो जिसका कोई कारण नहीं है, अकारण पूर्वक, लेकिन वो है। तो जो अकारण पूर्वक है वो नित्य, जो कारण पूर्वक है वो अनित्य, क्योंकि जो कारणों से आया है एक दिन कारणों में लय भी उसका हो जाएगा। कारणों के संयोग विशेष से उसकी प्राप्ति हुई, वियोग विशेष से उसकी अप्राप्ति होगी, अनुपलब्धि हो जाएगी। लेकिन जिसका कारण नहीं है वो तो सदा ही रहेगा। अस्यायम अर्थ, स्वामी जी महाराज अर्थ करते हैं, यत् कार्यम कारणाद उत्पद्य विद्यमानम भवति। जो कार्य, कार्य माने उत्पत्ति वाला वस्तु, उत्पन्न होने वाले वस्तु को कार्य बोलते हैं। क्रियते तत्कार्यम, जो किया जाए, किए जाने योग्य है, वो कार्य है। करना, किया जाना से तात्पर्य है जो पहले नहीं था अब हुआ है। व्याकरण की भाषा में इसको बोलते हैं अभूत तद्भाव। अभूत माने नहीं होना और तद्भाव उसका हो जाना, जो न हो करके हो जाए वो क्या है, कार्य। तो यत् कार्यम, जो कार्य वस्तु, कारणात् उत्पद्य, कारणों से उत्पन्न होकर विद्यमानम भवति, विद्यमान है, सत्ता में है, वर्तमान है, हमारे व्यवहार का आधार बना हुआ है, तद अनित्यम इत्युच्यते। उसको क्या कहते हैं, अनित्य, सदा न रहने वाला। जो नित्य शब्द है वैयाकरण लोग बनाते हैं इसको त्यब नेर ध्रुवे। अव्ययात्यप एक सूत्र है, उस पर एक वार्तिक आया, त्यब नेर ध्रुवे। नी शब्द से
त्यप प्रत्यय होता है ध्रुव अर्थ में। ध्रुव माने जो स्थिर है ना। ध्रुव माने जो स्थिर है, कभी भी विनष्ट नहीं होता है, इस अर्थ को कहने के लिए। तो त्यब नेर ध्रुवे, तो नित्य का अर्थ होता है ध्रुव, हमेशा रहने वाला। तो इसके विपरीत अनित्य है, जो सदा नहीं रहता, वो अनित्य हो गया। सदा रहने वाला नित्य और सदा न रहने वाला अनित्य। तो इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कारणाद उत्पद्य विद्यमानम भवति, जो कार्य कारण से उत्पन्न होकर के, उत्पद्य माने उत्पन्न होकर के विद्यमान होता है, तद अनित्यम उच्यते, वह अनित्य कहा जाता है। अनित्य की परिभाषा दी है ना। नित्य की भी परिभाषा हो गई और अनित्य की भी परिभाषा हो गई। नित्य कि जो कारण से उत्पन्न होकर के विद्यमान वस्तु है वो नित्य है। क्यों? तस्य प्राग उत्पत्तिर अभावात्, उस वस्तु के उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति से पहले, अभावात न होने से। इसको कहते हैं प्राग अभाव। प्राग अभाव माने जो पहले नहीं है लेकिन अब है। कार्य द्रव्यों में यही होता है, प्राग अभाव होता है। घड़ा पैदा होने से पहले नहीं है तो प्राग अभाव, और जब टूट गया, टूट के नष्ट हो गया, नष्ट होकर के उसका अभाव हुआ, तो इसको बोलेंगे प्रध्वंसाभाव, है ना। प्रध्वंस, प्रध्वंस माने नष्ट, टूटना आदि होकर के अभाव हो जाना, ये प्रध्वंसाभाव होता है। तो ये अनित्य पदार्थों में होता है, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव। यत्तु कस्यापि कार्यम नैव भवति, लेकिन जो किसी का कार्य नहीं होता, कार्य का मतलब किसी से उत्पन्न नहीं होता, किंतु सदैव कारण रूपमेव तिष्ठति, वो सदा कारण रूप ही रहता है, तन्नित्यम कथ्यते, उसको नित्य कहते हैं। प्रकृति है जैसे, है ना, नित्य रहती है हमेशा, ऐसे ही ईश्वर और जीव हैं, ये भी नित्य हैं, निमित्त के रूप में बैठे रहते हैं वहाँ पर, इनके बिना कोई सृष्टि होगी ही नहीं।
यत् संयोगजन्यम तत्तत्, है ना, यद यद संयोगजन्यम तत्तत् कर्तृपेक्षम भवति। एक और यहाँ तथ्य दिया। इन नित्य और अनित्य पदार्थों को अच्छे प्रकार समझ लेना चाहिए हमें कि नित्य किसको कहते हैं, अनित्य किसको कहते हैं। अब इसमें कहते हैं कि जो जो संयोगजन्य है, संयोग से उत्पन्न होने वाला है, अब उस संयोग को करने वाला भी तो कोई चाहिए। जैसे किसी को चटाई बनानी है, और वह घास भी रखी हुई है, कास है या जो भी है, धागे भी हैं, सुई भी है, लेकिन जब तक इनको कोई मिलाने वाला ना हो, सुई को धागे के साथ, सुई धागे को उस घास के साथ, इनका संयोग करने वाला ना हो, तो वही कह रहे हैं तब तक वो उत्पन्न नहीं होगा। यद यद संयोगजन्यम, जो जो कुछ भी संयोग से उत्पन्न होने योग्य होता है, तत्तत् कर्तृपेक्षम भवति, वो सब कर्ता की अपेक्षा रखता है। बिना कर्ता के उनमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो जाया करती। जड़ वस्तुओं में स्वतः संयोग नहीं हो जाया करता। और कहते हैं यदि कर्ता को भी संयोगजन्य मान लें हम, कर्तापि संयोगजन्यश्चेत, है ना, कर्ता भी यदि किसी संयोग से उत्पन्न हो रहा है, तर्हि तस्यापि अन्यः कर्ता अस्ति इत्यागच्छेत्, क्योंकि संयोग जो भी होगा वो किसी न किसी कर्ता की अपेक्षा रखेगा, और कर्ता भी संयोग से आ रहा है तो फिर वो उस कर्ता का भी कोई ना कोई कर्ता रहेगा, संयोग कराने वाला। अब कहें कि जो दूसरा कर्ता आया वो भी किसी संयोग से आ रहा है, तो फिर उसका भी कोई संयोग कराने वाला कर्ता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो लंबी प्रक्रिया बनती है, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। अनवस्था दोष में क्या होता है, फिर कोई सिद्धांत नहीं बना करता, कोई व्यवहार नहीं बना करता हमारा। एवं पुनः पुनः प्रसंगात, इस प्रकार से पुनः पुनः प्रसंग कराने से तो क्या होगा, अनवस्थापत्ति, कहीं रुकेंगे ही नहीं हम, कोई कार्य ही नहीं होगा हमारा, अनवस्था आ जाएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा यहाँ पर। इसलिए क्या करते हैं ना, ईश्वर पर ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं जाकर के, कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का जो निमित्त कारण है वो ईश्वर है। यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम, जो संयोग से प्रादुर्भूत हुआ है, सामने आया है, उत्पन्न हुआ है, नैव तस्य प्रकृति परमाण्वादीनां संयोग करणे सामर्थ्यम भवितुमर्हति। कहते हैं जो स्वयं संयोग से उत्पन्न हुआ है वह प्रकृति परमाणुवादी, प्रकृति के जो सूक्ष्म अवयव परमाणुवादी हैं, उनके संयोग करने में उसका सामर्थ्य नहीं है। जो चीज़ बाद में आई है वो पहले क्रिया करने वाला कैसे हो सकता है। जो कार्य द्रव्य है वो तो बाद में उत्पन्न हुआ है। जो चीज़ बाद में उत्पन्न हुई है तो कारण के स्तर पर वो कैसे कार्य करा देगी। तो इसलिए कहते हैं यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम, उन परमाणुवादियों के संयोग से जो प्रादुर्भूत हुआ है, वस्तु उत्पन्न हुआ है, वह तस्य, उस प्रादुर्भूत संयोग से उत्पन्न वस्तु के प्रकृति परमाणुवादी, है ना, उसके जो अवयव हैं, जो उसके घटक हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, उनके संयोग के करने में उसका सामर्थ्य नहीं हो सकता। क्यों? तस्मात् तेषां सूक्ष्मत्वात्, उस कार्य द्रव्य, उस प्रादुर्भूत द्रव्य की अपेक्षा उन जो अवयव द्रव्य हैं
उनके सूक्ष्म होने के कारण से। यद यस्मात् सूक्ष्मम, और जो जिससे सूक्ष्म होता है, तत् तस्य आत्मा भवति, वह उसका आत्मा होता है, माने आधार होता है। जो जिससे सूक्ष्म होता है वो उसका आत्मा होता है, वो उसका आधार होता है। जैसे अवयवी है वृक्ष, उस अवयवी वृक्ष के आत्मा क्या है? उसके अवयव जड़, तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि, जो वृक्ष रूप अवयवी की अपेक्षा से सूक्ष्म है। कपड़ा अवयवी है, स्थूल है, उसकी आत्मा क्या है? धागे, सूत्र, वो वस्त्र की अपेक्षा सूक्ष्म है। कंबल अवयवी है, कंबल रूप अवयवी जो स्थूल पदार्थ है उसकी अपेक्षा उसके जो आत्मा रूप धागे हैं, है ना, वो सूक्ष्म है। ऐसे ही ये नियम सर्वत्र घटता है। सूक्ष्मम तत्तस्य आत्मा भवति, स्थूले सूक्ष्मस्य प्रवेशार्हत्वात्, क्योंकि जो सूक्ष्म है वो स्थूल में प्रवेश के योग्य होता है। स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश नहीं किया करता, सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करता है। हम इस कमरे से छोटे हैं तो कमरे के अंदर आ गए, हम छोटे हैं ना, सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा। ऐसे हमसे भी जो सूक्ष्म है वो हमारे अंदर चला जाता है, वायु है, भोजन है, आदि आदि जो भी हम ग्रहण करते हैं। स्थूले सूक्ष्मस्य प्रवेशार्हत्वात्, है ना, स्थूल में ही सूक्ष्म में प्रवेश होने की योग्यता होने से, है ना, जो सूक्ष्म है वही स्थूल में प्रवेश कर सकता है। कैसे? अयोग्निवत, अय माने लोहा, लोहा और अग्नि के समान। लोहा स्थूल है अग्नि की अपेक्षा, अग्नि सूक्ष्म है लोहे की अपेक्षा, तो अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाता है। अय मतलब लोहा, अयस्क मतलब चुंबक। हाँ, अयस्कांत, अयस्कांत आता है। अयस्कांत माने अय की कामना करने वाला, लोहे की कामना करने वाला। तो जहाँ भी चुंबक होगा, यदि आसपास में लोहा होगा तो उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो अयस्कांत माने चुंबक, अयस्कांत माने अय की, लोहे की कामना करने वाला। जैसे जो विषय की कामना करने वाला होगा तो वो विषयों को खींचेगा या विषय उसको खींचेंगे अपनी ओर, वहीं रस्साकसी होती है। और जो विषयों को कामना करने वाला नहीं होगा तो ना तो विषय उसको खींचेंगे ना विषयों को वो खींचेगा। तो अयोग्निवत, लोहा और अग्नि के समान। जैसे अग्नि सूक्ष्म है तो लोहे में चला जाता है वो। यथा सूक्ष्मत्वात् अग्नि कठिनम स्थूलम अयः प्रविश्य तस्य अवयवानां पृथक भावम करोति। जिस प्रकार से सूक्ष्म होने के कारण से अग्नि लोहे की अपेक्षा से बहुत सूक्ष्म है, इसलिए क्या करता है? कठिन, बड़ा कठोर होता है लोहा। स्थूल अग्नि की अपेक्षा से स्थूल है, उसमें अयः ऐसे लोहे में प्रवेश करके, है ना, लोहे के गोले को अग्नि में डाल दें। लोहार की भट्टी में देख सकते हैं हम प्रतिदिन पकते हुए, लाल हो जाता है एकदम काले से। प्रविश्य तस्य अवयवानाम, उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवयव हैं लोहे के, उनमें भी प्रवेश करके उनको क्या करता है? पृथक भावम करोति, अलग अलग तोड़ देता है, एकदम तरल बना देता है उसको। सोने को भी बना देता है, चांदी को भी बना देता है, एकदम पानी जैसा बना देता है अग्नि, उसमें पिघल सबको तोड़ तोड़ के अलग कर देता है।
यथा जलमपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात्, इसी प्रकार से जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण तत्कणान प्रविश्य, पृथ्वी के कणों में प्रविष्ट होकर, उनमें प्रवेश करके संयुक्तम एकम पिंडम करोति, है ना, एक संयुक्त पिंड को बना देता है। बनाते हैं ना, ईंट बनाते हैं जैसे, या घड़ा बनाते हैं, मिट्टी सूखी ली, उसमें पानी डाला, पिंड बन जाता है। संयोग का काम किया, लोहे में विभाग का काम किया, मिट्टी में संयोग का काम किया। और यहाँ भी विभाग का काम कर देगा। यदि पानी अधिक हो जाए तो सारी मिट्टी को बहा देगा, वो अलग अलग कर देगा। मात्रा में डाला जाएगा तो संयोग कर देगा, है ना। एक ही पानी दोनों काम कर रहा है, संयोग भी कर रहा है, अनुपात में डालेंगे तो, और वियोग भी कर देगा वो। तत्कणं प्रविश्य संयुक्तम एकम पिंडम करोति। छिन्नति च, है ना, उसका छेदन भी कर देता है, अलग अलग भी कर देता है। छिदिर द्वैधीकरण, द्वैधीकरण माने अलग अलग कर देना। तथा परमेश्वरः संयोग विभागाभ्याम वियोगाभ्याम पृथक भूतो विभरस्त्यतो नियमेन रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति न चान्यथा। विभर नहीं है, विभू होगा, विभूरस्त्यतो, नीचे ऊ की मात्रा रहेगी। तथा इसी प्रकार से परमेश्वर संयोग और विभाग से पृथक, एकदम अलग है ना। किसी संयोग से वो उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए विभाग का भी प्रश्न वहाँ पर नहीं है। पृथक भूतः विभुरस्ति, और वो विभू है, व्यापक है। अतः इसलिए नियमेन, नियम पूर्वक रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति, प्रकृति के अवयवों के माध्यम से रचना भी कर देगा, उनका संयोग करा करके, क्योंकि वो करता है, और विनाश भी कर देगा, उनका वियोग भी कर देगा। फिर एक नियम के अंतर्गत रहते हुए, न चान्यथा, ऐसा नहीं कि स्वतः ही हो जाएगा। एक बात ये भी है ना कि स्वयं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है प्रकृति से, प्रकृतिवादी ऐसा कहते हैं। न चान्यथा, और कोई प्रकार नहीं। यथा संयोग वियोगांतर्गतत्वात् न अस्मदादीनां प्रकृति परमाणुवादीनां संयोग वियोग करने सामर्थ्यम अस्ति। अब हम के मतलब, हमसे तात्पर्य हो गया जीव, और जीव किसको कहते हैं? समुदाय का नाम जीव है। समुदाय में कौन कौन आते हैं? उसमें आत्मा है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है ना, ये सब आते हैं। बुद्धि है, आत्मा, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय आदि का जो समुदाय है उसका नाम है जीव, या जन्म कह ले। तो हम सब, ये सब क्या है? परमाणुवादियों के संयोग से उत्पन्न वस्तु। तो इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, यथा संयोग वियोगांतर्गतत्वात्, संयोग और वियोग के अंतर्गत होने से, है ना, उसी में आने से, न अस्मदादीनाम प्रकृति परमाणुवादीनाम संयोग वियोग करने सामर्थ्यमस्ति। प्रकृति और परमाणुवादी का संयोग करने में अथवा विभाग करने में हमारे जैसों का सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो स्वयं उस संयोग वियोग के अंतर्गत हैं, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। तो इसलिए हम कैसे कर सकते हैं उनका संयोग वियोग? और यदि ईश्वर को भी उत्पत्ति वाला मानेंगे तो उसमें भी वही दोष आ जाएगा।
तथा ईश्वरेपि भवेत्। अन्यच्च यतः संयोग वियोगारंभो भवति स तस्मात् पृथक्भूतोऽस्ति। और भी एक हेतु दे रहे हैं यहाँ पर कि जिससे संयोग और वियोग का आरंभ होता है, जो इन संयोग और वियोग को करने वाला होता है। घड़ा बनाने के लिए कुम्हार ने संयोग किया मिट्टी आदि का। जिन पदार्थों में संयोग किया जा रहा है कुम्हार उनसे अलग है। किसी ने तोड़ दिया घड़े को, वियोग कर दिया, तो जिनका वियोग हो रहा है, वियोग करने वाला उनसे अलग है। तो वे करें कि जिससे संयोग और वियोग का आरंभ होता है। संयोग माने सृष्टि और वियोग माने प्रलय। तो जो संयोग और वियोग सृष्टि और प्रलय का करने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। स तस्मात् पृथक्भूतोऽस्ति, तो वो सृष्टि और प्रलय संयोग और वियोग से क्या है, अलग है। अलग रह करके वो करता है। तस्य संयोग वियोगारंभस्य आदि कारणत्वात्, क्योंकि वो तो संयोग और वियोग का आदि कारण है। पहले वो है, उसके बाद वो द्रव्यों में संयोग वियोग करा करके कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है। तो पहला कारण वो है। और आदि कारण से अभावात, यदि हम उस कारण को वहाँ से हटा दें, जो आदिभूत कारण है, संयोग विभाग करने वाला है, तो आदि कारण से अभावात, आदि कारण का अभाव होने से संयोग वियोगारंभस्यानुत्पत्तिश्च, संयोग और वियोग का आरंभ नहीं होगा। ना तो संयोग होगा ना ही वियोग होगा, क्योंकि संयोग और वियोग का आरंभ करने के लिए किसी कर्ता का होना आवश्यक है। और वो कर्ता कैसा होना चाहिए? उन संयोग वियोग से पहले विद्यमान होना चाहिए। और उसको यदि हटा देंगे, संयोग वियोग से पहले विद्यमान कर्ता को यदि नहीं मानेंगे, तो संयोग वियोग नहीं होने वाला, क्योंकि बिना कर्ता के वो होता ही नहीं है। तो फिर तो सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय भी नहीं बन पाएंगे। एवं भूतस्य सदा निर्विकार स्वरूपस्य, तो इस प्रकार का जो परमेश्वर है, कैसा है वो? सदा निर्विकार स्वरूपस्य, जो सदा ही निर्विकार स्वरूप वाला है। उसका स्वरूप कैसा है? जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता। अच्छा होना ये भी विकार है, बुरा होना ये भी विकार है, प्रगति होना ये भी विकार है, अवनति होना ये भी विकार है। क्योंकि प्रगति किसकी होगी? जो पहले से प्रगत नहीं होगा, तो उसमें परिणाम होकर के ही तो प्रगति होगी। और अवनति भी उसी की होगी जो पहले नहीं है। उसको तो पहले से कह दिया, अणोरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है, महान से भी महान है। उससे बड़ा भी कोई नहीं, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं। सब कुछ निरतिशय स्तर का है। ईश्वर के पास जो कुछ भी है वो सब निरतिशय स्तर का है। वहाँ कुछ भी अतिशायी की स्थिति वाला नहीं है। अतिशय माने उससे अधिक, उससे कम आदि व्यवहार जिसमें होते हैं। तो निर्विकार स्वरूपस्य, और कैसा है? अजस्य, अज माने जिसका जन्म नहीं होता। न जायते इति अजः, जो कभी उत्पन्न नहीं होता उसको अज कहते हैं। एक अज ये भी होता है, बकरा बकरी, तो वहाँ अजगतौ धातु है। अजति निरंतरम गच्छति इति अजः, या अजा, जो हर समय ही
गतिशील है, चरता रहता है हमेशा ही, है ना, वहाँ उस अर्थ में अज शब्द आया हुआ है। ऐसी प्रकृति को भी अजा बोलते हैं। वहाँ भी अजा इसलिए क्योंकि वो प्रकृति उत्पन्न नहीं होती कभी भी, प्रकृति भी सदा वर्तमान रहती है। जैसे ईश्वर सदा वर्तमान है, वैसे ही प्रकृति भी सदा वर्तमान है। अजस्य इसीलिए अनादे है। अनादे माने जिसका कोई आदि नहीं है, आदि रहित है वो। नित्यस्य जो नित्य है, सदा वर्तमान रहता है। कैसा कैसा ईश्वर, उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, वो कभी उत्पन्न नहीं होता, उसका कोई आदि नहीं है। ऐसा होने से नित्य है। नित्य होने से सत्य सामर्थ्यस्य, और उसका जो सामर्थ्य है ना वो सत्य है एकदम। आजकल तो असत्य सामर्थ्य भी आ जाता है ना, गोली लेकर के खेलने चले जाते हैं, दौड़ लगाने, पहलवानी करने चले जाते हैं। कुछ लोग बॉडी बना लेते हैं तरह तरह की दवाइयाँ खा करके कि चलो थोड़े डोले से ठीक बन जाएंगे, थोड़ा इस अंग में उभार आ जाएगा, ये अंग ऐसा हो जाएगा, आदि आदि। उसका जो सामर्थ्य है वो सत्य है, यथार्थ है। ऐसे ऐसे ईश्वरस्य, ईश्वर के सकाशात समीप से, वेदानां प्रादुर्भावात्, वेदों का प्रादुर्भाव होने से। प्रादुर्भाव तिरोभाव भी होता है, और वो भी हमारी दृष्टि से। ईश्वर के ज्ञान में तो वेद सदा ही विद्यमान रहते हैं। प्रादुर्भाव होने से तस्य ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात्, और उस ईश्वर के ज्ञान में वेदों के सदा ही वर्तमान रहने से, है ना, ईश्वर के ज्ञान में तो वेद सदा ही वर्तमान रहते हैं। इसलिए सत्यार्थवत्वम नित्यत्वम च एतेषाम् अस्ति इति सिद्धम। एक तो ये सत्य अर्थ वाले हैं। अब देखो ना, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश, कि जो जो सत्य अर्थ हैं उनको प्रकाश करने के लिए उस ग्रंथ की रचना की। और वेदों को समझने से पहले वेदों के अंदर क्या क्या विषय हैं, क्या क्या विद्याएं हैं, संक्षेप में उनका बोध कराने के लिए ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो सत्यार्थवत्वम किसका, वेदों का। और नित्यत्वम, वेद कैसे हैं, सत्य सत्य अर्थ वाले हैं और नित्य हैं। इति सिद्धम, है ना, ऐसा सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि परंपरा है, उनके शास्त्रों के प्रमाण भी दिए गए, युक्ति भी दी गई, व्यवहार से भी सिद्ध किया गया, है ना। हर प्रकार से ये सिद्ध किया गया वेद ईश्वर के द्वारा ही प्रवचन किए गए हैं, और वेद नित्य ही हैं, सत्य अर्थ वाले ही हैं। इसका जो हिंदी भाग है उस पर कल चर्चा करेंगे, और फिर इस अध्याय की परीक्षा भी यदि कल ही संभव हुई तो कल ही चर्चा कर लेंगे, और नहीं तो परसों चर्चा कर लेंगे। इसलिए इसमें जो जो विषय आए हैं उन सभी को अच्छे प्रकार से देख कर के आए सभी लोग, क्या क्या विषय आए हैं, उनके समाधान क्या क्या दिए गए हैं। तो एक बार सिंहावलोकन होना भी आवश्यक है प्रत्येक अध्याय का, प्रत्येक विषय का, कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो उसमें से हमारे पास कुछ रहा भी है या सब कुछ गायब होता जा रहा है साथ के साथ ही। तो इसलिए सिंहावलोकन भी परम आवश्यक होता है। चलिए, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
सो